जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस मध्य निषेध सिपाही और कक्षपाल की भर्ती के लिए आज हमारा सुपर प्रैक्टिस सेट नंबर 6 चलेगा, जिसमें हम लोग जीके, साइंस और करंट अफेयर से 50 सिलेक्टेड प्रश्नों को कवर करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। और इस क्लास का समय है रात 8 बजे से। और साथियों, जिनको भी इस एग्ज़ाम के लिए बैच ज्वाइन करना है, आपका बैच स्टार्ट हो चुका है। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैसेज करके बता सकते हैं किस तरह में बैच ज्वाइन करना है। तो चलिए इसी के साथ आज के सेट को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति क्या होता है। चलिए सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर करना है। तो देखिए, उपराष्ट्रपति क्या होता है। उपराष्ट्रपति जो है ना तो लोकसभा का सदस्य होता है ना राज्यसभा का सदस्य होता है, यानी कि उपराष्ट्रपति जो है किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, डी वाला ऑप्शन, सांसद नहीं होता है, यानी कि उपराष्ट्रपति जो है किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, ना कि सदस्य। तो अगर आपसे पूछे राज्यसभा का सभापति या फिर अध्यक्ष कौन होता है, तो याद रखिएगा उपराष्ट्रपति। यहाँ पर आंसर हमारा क्या होगा, डी वाला ऑप्शन। दूसरा क्वेश्चन देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किस पर आधारित था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आप लोग आंसर बताइए। तो साथियों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है साइमन कमीशन पर आधारित था। किस पर, साइमन कमीशन पर। यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन आपका सही है। और इसी 1935 के अधिनियम के तहत प्रांतीय द्वैध शासन को समाप्त किया गया था। तो अगर आपसे पूछे प्रांतों में द्वैध शासन किस अधिनियम के तहत समाप्त किया गया था, तो 1935 के अधिनियम के तहत। चलिए आगे देखिए, विश्व का चक्कर किस यात्री ने सर्वप्रथम लगाया था। बिल्कुल आपके सिलेबस पर आधारित क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग पूरा सेट को ध्यान से लगाइए। तो देखिए, विश्व का चक्कर किस यात्री ने सबसे पहले लगाया था, तो यहाँ पर इसका सही जवाब है मैगेलन ने। पहला वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है मैगेलन। और साथियों, आपके बैच में वन लाइनर वीवीआई नोट्स का देख सकते हैं सेट 11 अपलोड हो चुका है। तो जो भी साथी बैच ले चुके हैं, आप लोग जाकर रिवीजन कर सकते हैं। ये जो नोट्स है आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। इस प्रकार से लगभग आपको 55 से 60 नोट्स दिया जाएगा। इसी प्रकार से आपको वन लाइनर क्वेश्चन बैंक भी मिल जाएगा। तो ये सब कहाँ पर मिलेगा, इस बैच में। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आपको केवल मैसेज कर देना है कि नोट्स चाहिए, आपको मिल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन चौथा। भारतीय मानक समय का ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम से कितने घंटे का अंतर है। बिल्कुल बेसिक लेवल से और शुरुआत से आपका क्लास स्टार्ट किए हैं, इसलिए आप लोग रेगुलर क्लास कीजिए। क्लास का समय है रात 8 बजे से। तो भारतीय मानक समय यानी कि IST की बात करें तो ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम से कितने घंटे का अंतर है दोनों में, तो याद रखिएगा 5.5 घंटे का अंतर है। पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है 5.5 घंटा। चलिए आगे देखते क्वेश्चन 5। किसने कहा भूमि का मतलब जमीन की ऊपरी सतह से नहीं वरन उन सभी पदार्थों तथा शक्तियों से है। तो ये कथन है मार्शल का, इसको डायरेक्ट याद कर लीजिए। किसका कथन है, मार्शल का। आगे देखिए, सार्वभौमिक रूप से भारत में मताधिकार का प्रयोग कब हुआ था। तो पहला जो आम चुनाव हुआ था भारत में 1951-52 में हुआ था। ठीक है, यानी कि 25 अक्टूबर 1951 को स्टार्ट हुआ था, 21 फरवरी 1952 तक चला था। तो भारत में मताधिकार का प्रयोग सार्वभौमिक रूप से कब हुआ था, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से 1951। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। अगर ऑप्शन में 1951 ना मिले तब आप लोग 1952 भी आंसर लगा सकते हैं। आगे देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है। तो ये है अनुच्छेद 15।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 में क्या बताया गया है? धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव आप नहीं कर सकते हैं, यह आर्टिकल 15 में बताया गया है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? डी वाला ऑप्शन। आगे देखिए, भारतीय मानक समय की गणना डैश के क्लॉक टावर से की जाती है। तो भारतीय मानक समय की गणना जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के आधार पर की जाती है, जो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। यहाँ पर देखिए आंसर में दिया हुआ है मिर्ज़ापुर। आगे देखिए, किस पार्टी की सरकार ने 1978 में एक दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की घोषणा की? तो किस पार्टी की सरकार ने 1978 में एक दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की घोषणा किया था? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है जनता पार्टी की सरकार ने। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है, जनता पार्टी की सरकार ने। आगे देखिए, पीन घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? बिल्कुल 1 नंबर का क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर लगाइए। और जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि बिहार पुलिस मद्य निषेध सिपाही से संबंधित आपसे एक भी क्लास छूटे ना। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है हिमाचल प्रदेश में है पीन घाटी राष्ट्रीय उद्यान। भारत में नीली क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? और देखिए, प्रत्येक स्टूडेंट को सेशन के लास्ट में अपना अपना स्कोर कमेंट करके बताना है। तो भारत में नीली क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है किसे? तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा? हीरालाल चौधरी को। नीली क्रांति यानी कि हरित क्रांति, हरित क्रांति पूछे तो कौन हो जाएगा? MS स्वामीनाथन। लेकिन नीली क्रांति का जनक पूछे तो हीरालाल चौधरी। सी ऑप्शन आपका राइट है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य उत्पादन से संबंधित, यानी मछली पालन से संबंधित है। आगे देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो अगस्त 1942 में हुआ था। देखिए 1942 दिया हुआ है। इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी, ठीक है। और इसी आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर राष्ट्रकूट वंश द्वारा निर्मित है? बताइए। तो यह है एलोरा का कैलाश मंदिर, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। पहला वाला ऑप्शन आपका राइट है। इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो 8वीं शताब्दी के राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा? कृष्ण प्रथम के द्वारा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा की थी? और साथियों, जैसे ही क्लास खत्म हो जाएगा, इसका पूरा PDF आपको मिल जाएगा आंसर के साथ में। और कल जो क्लास हुआ था उसका भी PDF आज आपको मिल जाएगा आंसर के साथ में। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य को संविधान में ऐड किया गया था। कौन सा संशोधन किया गया था? तो 42वां संशोधन 1976। इसी के तहत मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य को कहाँ से लिया गया है? रूस देश के संविधान से। आगे देखिए, अलीवर्दी खान के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? याद रखिएगा, सिराजुद्दौला। कौन बना था? सिराजुद्दौला। निम्नलिखित में से कौन भारत के तोते के रूप में जाना जाता था? तो साथियों, भारत के तोते के रूप में कौन जाना जाता था? तो अमीर खुसरो। कई बार यह क्वेश्चन पूछा हुआ है, याद रखिएगा, अमीर खुसरो। उच्च तापमान की सहनशीलता के लिए अंतरिक्ष यान में निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो अंतरिक्ष यान जो होता है उसमें किस धातु का इस्तेमाल होता है? तो टाइटेनियम का इस्तेमाल होता है। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। आगे देखिए, पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है?
तो यहाँ पर इसका सही जवाब है हाइड्रोजन सल्फाइड, बी ऑप्शन राइट है। पीतल जो है किसके मिश्रण से बनता है? तांबा और जिंक के मिश्रण से बनता है पीतल। नॉट गेट किसके द्वारा क्रियान्वित किया जा सकता है? इसका आंसर है एकल ट्रांजिस्टर के द्वारा, डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, एकल ट्रांजिस्टर। वायु की क्वालिटी को बिगाड़ने के लिए जिम्मेदार कण जिनके कारण महत्वपूर्ण शरीरांगों को क्षति पहुंचाती है, उनका वर्णन किस रूप में किया जाता है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है 2.5, सी ऑप्शन आपका राइट है। कितना पीएम हो जाएगा? 2.5। हार्मोन के रूप में कार्य करने वाले प्रोटीन का उदाहरण कौन सा है? तो ये है आपका कौन सा? ऑक्सीटोसिन। ठीक है, हार्मोन के रूप में कार्य करने वाले प्रोटीन का उदाहरण है ऑक्सीटोसिन, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। आगे देखिए, ब्रेड बनाने के लिए आवश्यक घटक क्या है? तो यह है मैदा और खमीर, पहला वाला ऑप्शन सही है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस हार्मोन को आपातकालिक हार्मोन कहते हैं? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर होगा एड्रीनलिन हार्मोन। इसको लड़ो उड़ो या फिर आपातकालीन हार्मोन भी बोला जाता है। पहला वाला ऑप्शन आपका राइट है। इंसुलिन की बात करें, ये अग्नाशय के बीटा सेल से निकलता है और अगर इसकी कमी हो जाती है शरीर में तो मधुमेह रोग होता है। इंसुलिन में कौन सा धातु पाया जाता है? तो जस्ता धातु। आगे देखिए, निम्न में से कौन एक राजनीतिक अधिकार नहीं है? बिल्कुल सोच समझकर आंसर करना है, बताइए। तो इनमें से कौन सा एक राजनीतिक अधिकार नहीं है? तो सी वाला ऑप्शन आपका सही है। किसी धर्म को स्वीकार करने का अधिकार, ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत में आता है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा मौलिक अधिकार के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक में आता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत के संविधान का पहला संशोधन अधिनियम लागू हुआ? तो भारत के संविधान का जो पहला संशोधन हुआ था 1951 में हुआ था। इसी के तहत संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, जो कि भूमि सुधार से संबंधित है। आगे देखिए, जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बिहार के किस शहर में स्थित है? जयप्रकाश नारायण को लोक नायक की उपाधि दी गई है और इन्होंने ही संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। तो इनका अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? पटना में है। कहाँ पर है? पटना में। अगर आपसे पूछे इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? नई दिल्ली में। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पूछे तो श्री विजयपुरम में। अंडमान निकोबार की जो राजधानी पहले कहाँ पर था? तो पोर्ट ब्लेयर। तो पोर्ट ब्लेयर का नाम चेंज करके किया गया है श्री विजयपुरम, जहाँ पर वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। तो आंसर यहाँ पर क्या होगा? पटना। आगे देखिए, यंग इंडिया किसकी पत्रिका है? बताइए। तो साथियों, यंग इंडिया जो है ये किसकी पत्रिका है? तो महात्मा गांधी की पत्रिका है यंग इंडिया। अच्छा, यंग इंडिया एक पुस्तक भी है। यंग इंडिया पत्रिका महात्मा गांधी का है, लेकिन यंग इंडिया पुस्तक पूछे तो लाला लाजपत राय। क्या हो जाएगा? लाला लाजपत राय। रविन्द्रनाथ टैगोर की बात करें तो इन्होंने भारत का जो राष्ट्रगान है जन गण मन, इसकी रचना की है। सुभाष चंद्र बोस ने कौन सी पुस्तक लिखी है? द इंडियन स्ट्रगल। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। स्वतंत्रता के बाद भारत ने कौन सी आर्थिक नीति अपनाई? आंसर है समाजवाद।
बी वाला ऑप्शन आपका राइट है। अगर आपसे पूछे स्वतंत्र भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब किया गया? 6 अप्रैल 1948 को। कब? 6 अप्रैल 1948 को। अच्छा, आप लोग कमेंट करके बताइए भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, पूंजीवादी या फिर मिश्रित अर्थव्यवस्था? आगे देखिए, भारत में आंध्र प्रदेश किस खनिज के उत्पादन में शीर्ष पर है? सही जवाब है अभ्रक। ठीक है, सी वाला ऑप्शन आपका राइट है। अभ्रक उत्पादन में झारखंड का कोडरमा, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं, अभ्रक उत्पादन में झारखंड का कोडरमा और बिहार का जो गया क्षेत्र है ये भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, मैग्नीज की बात करें तो मैग्नीज उत्पादन में भारत में नंबर 1 पर आता है ओडिशा। ये सब क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। यूरेनियम को क्या बोला जाता है? मेटल ऑफ होप, यानी आशा धातु के नाम से जाना जाता है यूरेनियम को। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक संसाधन का प्रकार नहीं है? आंसर है हाइड्रोजन ऊर्जा। ये प्राथमिक संसाधन का प्रकार नहीं है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 31। सूचना के अधिकार के आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? आंसर है राजस्थान से। पहला वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। कहाँ से होती है? तो राजस्थान से। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकतंत्र की सफलता की एक आवश्यक शर्त क्या है? इसका सही जवाब है लोकतंत्र में आस्था। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। अच्छा, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसे कहा गया है? तो प्रेस यानी कि मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बोला गया है। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया था? और पूरा क्लास को देखिए, क्लास के लास्ट में आपको ये भी बताएंगे किस प्रकार से आपको मध्य निषेध सिपाही के लिए बैच ज्वाइन करना है। तो असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी ने फरवरी 1922 में वापस ले लिया था। किसके कारण? तो चौरी चौरा हत्याकांड की जो घटना घटित हुई थी उसी के कारण फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी ने वापस लिया था। आगे देखिए, गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह क्यों संचालित किया? इसका सही जवाब है दमनकारी नील बगान व्यवस्था के खिलाफ। बी ऑप्शन आपका राइट है। चंपारण में नील बगान मालिकों द्वारा किसानों से 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा पर नील की खेती करवाया जाता था। ठीक है, और ये जो चंपारण सत्याग्रह था कब हुआ था? 1917 में। अच्छा, महात्मा गांधी को चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया था? राजकुमार शुक्ला ने। किसने दिया था? राजकुमार शुक्ल ने, जो किस गांव के किसान नेता थे? तो मुरली बहरावा। यहाँ पे लिख देते हैं, ये क्वेश्चन मध्य निषेध सिपाही में पूछा हुआ है। मुरली भर हवा इस गांव के किसान नेता थे। कौन? तो राजकुमार शुक्ल। बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसने किया? तो बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव ने। और बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त किसने किया था? वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 में। दोनों क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। स्थापना किया था रॉबर्ट क्लाइव ने, समाप्त किया था वारेन हेस्टिंग्स ने। अच्छा, अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछे किस अधिनियम के द्वारा राज्यों में द्वैध शासन लागू हुआ था? तो अधिनियम 1919 के तहत राज्यों में द्वैध शासन लागू हुआ था। और और अधिनियम 1935 के तहत राज्यों में द्वैध शासन को समाप्त किया गया था। और इसी 1935 अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन लागू हुआ था। तो ये सब क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। ब्राजील की मुद्रा क्या है? बताइए। तो साथियों, रियल ये ब्राजील की मुद्रा है। सऊदी अरब की मुद्रा का नाम पूछे तो रियाल, जो कि डी ऑप्शन में दिया है रियाल। ठीक है, रूबल रूस की मुद्रा का नाम है। बिर जो है इथियोपिया की मुद्रा का नाम है।
न्यायमूर्ति पुंची आयोग किससे संबंधित है? आंसर है केंद्र राज्य से संबंधित है। भारत के साथ कितने देश अपनी भूमि सीमाएं साझा करते हैं? तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, 7। कितना? 7। कवल वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? सी राइट आंसर है, तेलंगाना राज्य में स्थित है। अगर आपसे पूछे रेणुका वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है, तो ये हिमाचल प्रदेश में है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? तो ये सब क्वेश्चन कई बार बता चुके हैं, 943 है। कितना है? 943। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था? तो ये है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, इसी के तहत। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। अभ्रक किस प्रकार का खनिज है? ए राइट आंसर करेंगे अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज वे खनिज होते हैं जिनमें धातु का अंश नहीं पाया जाता है, और अभ्रक जो है इसी श्रेणी में आता है, अधात्विक में। पहला वाला ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीयक गतिविधि नहीं है? तो भवन और निर्माण कार्य ये तृतीयक क्षेत्र में नहीं आता है। भवन और निर्माण कार्य जो है द्वितीयक क्षेत्र में आता है। बैंकिंग, परिवहन और संचार ये तृतीयक क्षेत्र में आता है। भारत की पहली पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित विधानसभा कौन बन गई है? करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, बताइए। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा? सी ऑप्शन दिल्ली। भारत की पहली पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित विधानसभा दिल्ली बन गई है। ठीक है, सी ऑप्शन राइट है। वर्तमान में दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? विजेंद्र गुप्ता। और मुख्यमंत्री वहाँ कौन है? तो रेखा गुप्ता। 11वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर किस मंत्रालय द्वारा हॉट ऑन व्हील्स पहल शुरू की गई? तो वस्त्र मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? वस्त्र मंत्रालय के द्वारा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस वायरस को कैंसरजनक वायरस घोषित किया है? आंसर है हेपेटाइटिस डी वायरस को। ठीक है, डी ऑप्शन राइट है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को मनाया जाता है। और वर्ष 2025 में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का अगर आपको थीम पूछे तो याद रखिएगा महिला सशक्तिकरण, राष्ट्र सशक्तिकरण। ये राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2025 की थीम है। क्या? महिला सशक्तिकरण, राष्ट्र सशक्तिकरण। एक अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक, उल्टा और समान आकार का प्रतिबिंब बनता है, तो वस्तु की स्थिति क्या होनी चाहिए? तो अवतल दर्पण में ऐसा एक कंडीशन है, जब वस्तु आपका वक्रता केंद्र पर रहेगा तो प्रतिबिंब जो बनेगा वस्तु के आकार के बराबर बनेगा, उल्टा बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? वक्रता केंद्र। एक सीधे धारावाही चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? तो मैक्सवेल का जो दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम है, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, इसका इस्तेमाल होता है। सी ऑप्शन राइट है। मानव पाचन तंत्र में प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो ये आमाशय यानी कि पेट से शुरू होता है। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, पेट से यानी आमाशय से शुरू होता है। तो साथियों, आज का सेट आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। अब जिसको भी इस एग्ज़ाम के लिए नया बैच ज्वाइन करना है, आइए आपको बताते हैं।
किस प्रकार से बैच को ज्वाइन करना है। तो देखिए, बैच को ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर जाकर ये वाला एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। जैसे ही डाउनलोड हो जाएगा उसको ओपन करना है मोबाइल नंबर डालकर। उसके बाद आपको ऑल कोर्स पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो सबसे नीचे आ जाना है। यहाँ पर देखिए आपको मिल जाएगा बिहार मद्य निषेध और कक्षपाल के लिए नया बैच। अभी इसमें ऑफर चल रहा है, तो आप लोग देर मत कीजिए, फटाफट से इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और कोई भी दिक्कत होता है तो यहाँ पर देखिए हमारा व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है, इस पर मैसेज करके बता सकते हैं।